जमीन सरकार देगी या नहीं देगी अब तो सरकार के हाथ में है। गांव ढहता है, चवैनिया लगता है, दामोदरपुर में वहाँ पर कौन जाता है? दामोदरपुर लूट कर खाता है। ठाकुर साहब 3 दिन में यहाँ पर घर 200 चला गया पानी में। यहाँ डीएम साहब को पैर में मिट्टी लगता है आने के लिए, आकर के रोड से ही चले जाएंगे, बाल से ही दे करके चले जाएंगे कि हाँ मैंने निरीक्षण कर ली। स्थिति बनी हुई है जवनिया गांव की, जहां हम अभी चल रहे हैं, जहां हमारा पैदल कदम है। यहाँ आज तो हम चल रहे हैं, कल यहाँ गंगा जी में समा जाए तो इसको आप आश्चर्यचकित मत समझिएगा, आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि ये जो जगह है आज जगह दिख रहा है, यहाँ जो है मकान ये दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग आज है कल नहीं रहेगा। तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, आप भयभीत मत होइएगा, आप शॉक्ड मत हो जाइएगा, क्योंकि ये घर आज आपको दिख रहा है, कल हो सकता है कि ये घर ना रहे। तस्वीर आपको दिखा दे, ये दृश्य और ये तस्वीर जो है, ये है स्थिति पूरे जवनिया गांव की। देख लीजिए, यहाँ पे ये घर है, ये चाचा जी का घर है, और इधर देखिए कि किस तरीके से कटाव जो है वो लगातार जो है ये साइड से होते जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, वो भी कटाव में अंदर चला गया है। वहां दिखाइए किस तरीके से घर की स्थिति और किस तरीके से घर टूटते हुए जो है वो जा रहा है। यहाँ देखिए बालू और गिट्टी रखा हुआ है। सोच रहे होंगे लोग कि हम घर बनाएंगे और उसको जो है अच्छे से बनाएंगे, तभी गंगा जी का विकराल रूप, माँ गंगा का विकराल रूप जो है वो धारण हो गया, और माँ गंगा का विकराल रूप में जो है वो जो है सब समाहित हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं, ये माँ गंगा का विकराल रूप है। ये तस्वीर जो है, ये दृश्य जो है, ये शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जवनिया गांव की है। लोग डरे हुए हैं, लोग खौफ में हैं, लोग जो है त्रस्त हैं, लेकिन नेता मस्त हैं, पदाधिकारी मस्त हैं। सवाल ये है कि आखिर उन पदाधिकारियों को, उन नेताओं को, उन ठेकेदारों को आखिर क्यों नहीं सजा मिले? 20-20 लाख का घर, 30-30 लाख का घर, 10-10 लाख का घर जो है वो समाप्त हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जवनिया गांव की जिम्मेदारी थी। जवनिया गांव इसीलिए वोट करता था, इसीलिए बिहार सरकार को बनाता था, इसीलिए विधायक चुनकर भेजता था, इसीलिए सांसद चुनकर भेजता था कि हमारा घर समाप्त हो जाए। सवाल यह है कि आखिर इनके घर जो टूटे उसका दोषी कौन है? 1 लाख और 2 लाख दे देने से ये पूरा जो है मुआवजा पूरा नहीं हो जाएगा। 20-20 लाख का घर और 10-10 लाख का घर टूट रहा है। यहाँ पे कई सारे लोग जो है रोड पे आ गए हैं। कई सारे लोगों की स्थिति यह भयावह स्थिति हो गई है कि उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। सरकार और प्रशासन कह रही है, डीएम साहब कह रहे हैं कि हम भोजन पहुंचा रहे हैं, तो हम पूछ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएम साहब तो बोलते हैं कि अभी बहुत दूर गांव है, डीएम साहब बोलते हैं बहुत दूर गांव है। डीएम साहब तो कह रहे हैं कि भोजन दे रहे हैं, यहाँ पे कैंप लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। कुछ नहीं है। कहाँ चलिए दिखाइए कैंप कहाँ है। बताइए, हाँ। आप आए हैं, बताइए। अभी भी एक इंसान है, आप थोड़ा देख के घूम के बताइए कहाँ कैंप चल रहे हैं, कहाँ। डीएम साहब को पैर में मिट्टी लगता है आने के लिए, आकर के रोड से ही चले जाएंगे, बाल से ही दे करके चले जाएंगे कि हाँ मैंने निरीक्षण कर लिया। फोटो तो जारी हुआ था कि भाई हम अंदर घुसे हैं, निरीक्षण किए हैं, सब नहीं ढुके हैं, आकर के यहाँ से रोड पर से फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि पैर में मिट्टी लगेगी। ऐसा करते हैं वो। ये किनको बोले हैं डीएम साहब के पैर में मिट्टी लगेगी? हाँ, पैर में क्या? हाँ, हमसे थोड़ी ना बोलेंगे कि हमको पैर में मिट्टी लगेगी, आकर के चले जाते हैं। इसका मतलब यही ना कि पैर में मिट्टी लगेगी आपको, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर, यही ना है। अच्छा, आपका घर कौन सा था भाई? मेरा घर यही है, ये वाला है मेरा घर। ये घर आपका है। ये घर उम्मीद है कि बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आज से 3-4 बरिस से कटाव करके कल पर साल भी लगभग 100 घर ढह गया। अब की बार मात्र 15 दिन में 200 से ज्यादा घर ढह गया। तो क्या आपको लगता है कि ये बच पाएगा? आप पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ते नहीं है। किसान है? किसान है। पापा जी भी किसान थे? हाँ, पापा जी भी किसान थे, हम भी पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। कितना मेहनत करके ये घर बना होगा? अब तो सामने है सर। अब तो सामने ही है। मेहनत एक तो बहुत। महीने में मात्र आदमी ज्यादा से ज्यादा कमा लेता है तो 15,000 कमाता है, 10,000 बचता है उसमें। इसके बाद से एक घर में कितना चार्ज लगता है बनाने में, आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना घर था? ये घर था यहाँ पे कि गंगा जी थी? घर था। कहाँ तक घर था? वहाँ तक पूरा, वहाँ पर जो बड़ी वाली धार चल रही है ना, हाँ। वहाँ तक था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक उधर में था पूरा एकदम घर। लगभग 200 घर मात्र 15 दिन के अंदर में चला गया पानी में। मात्र 15 दिन के पानी में? 15 दिन के पानी में। 3 दिन में ये सब गया है। 3 दिन में। क्या नाम हुआ आपका? वाल्मीकि ठाकुर।
जी कम बताइए से ठाकुर कम साहब। 3 दिन में यहाँ पर घर 200 चला गया पानी में। यहाँ से 100-150 मीटर अंदर तक घर था। इधर पूरा मुखी 150-2 किलोमीटर चले जाइएगा तो घर था। कोई यहाँ पर नहीं आता है। डीएम साहब बोलते हैं लंगर लगाया, कहाँ पर लगाया, शिविर लगाया। उसको हम लोग को बुला कर नहीं, दिखाया। एक हम लोग देखे हैं आते हुए रास्ते में एक शिविर जो है वहाँ पे लगी हुई थी, तो पब्लिक का था कि मैंने प्रशासन के द्वारा गांव ढहता है, जवैनिया लगता है, दामोदरपुर में वहाँ पर कौन जाता है? दामोदरपुर लूट कर खाता है। जवनिया में लगना चाहिए था। हाँ, जवैनिया में लगना था तो वो लगा है दामोदरपुर। जवनिया में लगा है कि नहीं? जवैनिया में कहाँ लगा है? जवैनिया में दिखाइए। नहीं तो प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे और डीएम साहब से कहेंगे, रिक्वेस्ट है आपका, ये जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, अगर प्रशासन जो आपके आला अधिकारी हुए, पदाधिकारी हैं, वो अगर जो है जवनिया गांव में नहीं लगा रहे हैं शिविर, तो जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरिया जो है वो जवनिया गांव भी है। हम ये नहीं कह रहे कि और जगह ना लगे, लेकिन यहाँ भी लगना चाहिए। दूर से लीजिए, यहाँ भी लगना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, बिल्कुल यही घर है मेरा, देखिए ये उधर घर से आपका है। बाल गिट्टी सब गिर गया। उधर अच्छा, से बालू कुर्सी गिट्टी पकड़ जो गया। है, बालू गिट्टी आपने रखा है वहाँ पे, क्या वो बालू गिट्टी से घर बनाने वाले थे? बनाने वाले थे तो 2.5 देकर हम लोग रोक दिया। गिट्टी भी ले जाने का, बाल ले जाने का कहीं जगह नहीं है। कहाँ पर ले जाकर रखेंगे? कितने का घर होगा ये आपका? घर तो हमारा घाट बाड़ 12-14 लाख का होगा। 9 घर है अंदर में। ये द्वार पर दलान बनवा रहे थे तो 2.5 देकर हम लोग छोड़ दिया। अच्छा, ये तो बीच में रास्ता होगा कि क्या था ये? रास्ता नहीं था, रास्ता उधर रोड था। यहाँ से 150 मीटर अंदर दरियाव में वो रास्ता भी चला गया। रास्ता भी चला गया। रास्ता भी चला एक देख गया। रहे थे कि ट्रांसफार्मर खोल रहा है, लोग निकाल रहा है। वो जगह ढह गया, वो गांव जगह पूरा ढह गया, वो कुछ भी नहीं है। हम्म, वो भी 100 मीटर अंदर गांव में से दरियाव में चला गया। वो भी चला वो गया। भी चला गया। पानी टंकी था, एक पानी टंकी भी दरियाव में चला गया। तो ये स्थिति है जवनिया गांव की। ये तस्वीर हम आपको गांव की दिखा रहे हैं। आइए हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे देखिए, कभी गाय बना करती होंगी। अरे भाई, थोड़ा सा बच के भी रहना है। यहाँ यहाँ गाय बना करती थी ना? हाँ, गाय भैंस यहाँ पर रहती थी। गाय भैंस सभी हम लोग हितई अपना रिश्तेदारी में भेजे थे सब। ये हम लोग का रिश्तेदारी नहीं जो रहा है, और कर्जा अच्छा, इधर जिधर है एक चीज उधर। सवाल है, ये इसमें जो है, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा रिस्क है। ये सवाल है कि ये जो बहाव जो है, इधर घर था आप बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ। कई सारे घर होंगे, 100-200 घर थे। उन घर के लोग आखिर गए कहाँ? सब लोग अपने रिश्तेदारी में गए। माल गोरू लेकर बांध पर होगा, कोई दूसरे किसी का द्वार पर है। हम ही लोग अभी अपने दूसरे मौसी का द्वार अच्छा, पर वो रहते हैं। जमीन भी तो उनका चला गया? जमीन भी चला गया। जमीन पूरा दरियाव में है। तो फिर वो जमीन मिलेगा कैसे अब? अब जमीन सरकार देगी या नहीं देगी, अब तो सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में। हम तो खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जरूर आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर ये स्थिति जवनिया गांव की क्यों हुई। और ये दृश्य भयावह जरूर है, लेकिन दुखदाई भी है। और ये है कि आखिर जवनिया गांव जैसे कई सारे गांव तबाह हुए हैं, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा और इनको फिर से घर ऐसा कैसे मिलेगा? जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे शाहपुर के जवनिया से। धन्यवाद।